वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग देखिए डुअल नेचर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एटलीस्ट फॉर्मूले तो एक साथ समरी कर लें, उनको प्रिपेयर करें, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। डुअल नेचर में मैंने आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैटर वेव डिस्कस किया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया है, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक्स हैं। देखिए डुअल नेचर का मतलब हो गया पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को ही हम कार्पस्कुलर नेचर भी बोलते हैं, न्यूटन ने इसको दिया था। देखिए फोटॉन को एक पार्टिकल की तरह अगर हम कंसीडर करेंगे तो एनर्जी ऑफ जो फोटॉन होगी उसका फॉर्मूला हम लोग जब यूज करें कभी एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहां जो न्यू टर्म आया ध्यान रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। देखो हियर H मीन प्लैंक कांस्टेंट। H का मतलब क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। और न्यू का हमारा यहां पर सेंस किससे है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन से। किससे भाई लोग? फ्रीक्वेंसी से है। एक और बात सुनो, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम कहेंगे E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला रहेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो C और न्यू और लैम्डा इनमें भी एक रिलेशन होता है। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C क्या है पता है किसी को? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात तुम्हें तैयार रखना है। इसके बाद एक बात और कर लेते हैं हम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। किसकी बात करते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है जरा इस पे बात करते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होता है। तो सिंपल फॉर्मूला तो यही है। पहले तो p पता है यहां पर क्या है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। अगर किसी मैटर वेव की बात करें, अगर हम फॉर मैटर वेव अगर हो तो हाँ, मैटर वेव के लिए p को हम लोग यूज करेंगे mv, h बाई mv। इसी को अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहो, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई, देखो E इज इक्वल टू k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहीं से हम बना सकते हैं 2mk इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर। तो देखो mv निकलेगा रूट ऑफ 2mk। तो एक फॉर्मूला ये भी बनेगा आपका। ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अगर यही चीज हम इलेक्ट्रॉन के लिए सिंप्लीफाई करें, फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस V, तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हम लोग इसको ले लें तो H इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m EV का यूज होगा यहां पर। यहां पर V को छोड़कर सभी कांस्टेंट हैं, सबकी जब वैल्यू पुट करोगे तो आएगा रूट में 150 बाई V एंगस्ट्रॉम में। ये आंसर आता है इसका। इस तरह फॉर्मूला याद रखिएगा। 150 की अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 12.27 आता है, रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। ये वाले सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में यूज होंगे। अभी हम बात करते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल, या इसी का नाम था स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका क्या फॉर्मूला? चलो इसकी बात करते हैं। इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से ही बनता है। E k इज इक्वल टू EV नॉट। ये जो V नॉट है ना, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसके अलावा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में रिलेशन है। तो जैसे होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू, ये नॉट में लगा देंगे। एक और बात सुन लो, आइंस्टाइन्स इक्वेशन,
आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी तैयार कर लीजिए आप। इसमें काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू एच कॉमन रहता है, न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट तो आपको पता ही पहले से, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन है। देखो न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट या फोटोन कह सकते हो आप, और न्यू नॉट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा मुझे लगता है इतने सफिशिएंट है, इनसे आपका काम चल जाएगा। कोई छूटा टॉपिक क्या बताओ? मुझे नहीं लगता, इतने से सफिशिएंट है, आपका काम हो जाएगा। फिर भी अगर कहीं नीड हो तो देखेंगे, ठीक है।